पहले कोरोना ने डराया, अब डेंगू से सहमे पालक। स्कूल खुलने के बाद भी बच्चों को भेजने से परहेज। सीवर लाइन ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़कों की हालत खराब, जगह जगह लग रहा जाम। ओवरब्रिज के काम में रेलवे की लापरवाही, सेवा दल का आरोप। होगा आंदोलन, ज्ञापन सौंप दी चेतावनी। और बप्पा की विदाई में धर्ममय हुआ शहर, प्रशासन ने विसर्जन के लिए किए इंतजाम। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं जय और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद स्कूल खुलने के सिलसिले की शुरुआत हुई। राज्य शासन ने 20 सितंबर से कक्षा पहली से 5वीं तक स्कूल खोलने के निर्देश दिए। निर्देशों के अनुसार 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खोले जाने थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ स्कूलों में चंद बच्चे ही उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यही हाल है शहर के जवाहर शाला का, जहां पर 70 बच्चों की उपस्थिति दर्ज है, लेकिन स्कूल खुलने के साथ ही आंकड़ा 3 बच्चों तक सिमट कर रह गया। ऐसे में स्कूल प्रबंधन चिंतित है। एक साला एक परिसर शासकीय जवाहर कन्या हाई स्कूल छिंदवाड़ा में आज प्रातःकाली पाली में अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 1 से 5 में 70 बच्चे दर्ज हैं, जिसमें हमने 20 तारीख से आज जो शासन प्रशासन के दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार शाला 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें हमने सभी बच्चों की 15, 16 और 17 तारीख को पालक की बैठक लेकर उन्हें अवगत करा दिया। शासन प्रशासन के सारे दिशा निर्देशों से अवगत कराया। कोरोना गाइडलाइन के पालन करने का निर्देश देते हुए शाला में उपस्थिति हेतु सहमति पत्र के आधार पर उपस्थिति हेतु उन्हें सूचना दी। किंतु आज शाला में कक्षा 1 में 1 छात्र, कक्षा 4 में 1 छात्रा और कक्षा 5 में 1 छात्रा पालक के साथ उपस्थित हुई, जिसकी जानकारी हमने वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दी गई है। शासन के जो निर्देश हैं उनका पालन करते हुए शाला में सारी व्यवस्थाएं बच्चों के लिए रखी गई हैं और बच्चों के स्वास्थ्य को भी विशेष ध्यान हम रखेंगे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का विशेष पालन करने हेतु हमने पालकों से भी अपील की है। अपील के बाद भी आज 3 ही बच्चे आए हैं। सर जो वर्तमान में कोरोना का एक डर और जो डेंगू का भी जो डर चल रहा है पालकों में, उससे बहुत सारे पालकों ने हमें अवगत कराया था। हमने इसकी भी सूचना हमारे वरिष्ठ कार्यालय को दी है, क्योंकि पालक अभी पूरी मानसिकता नहीं बना पा रहे हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। प्राथमिक बच्चे दर्ज हैं आपके? कक्षा 1 से 5 में अंग्रेजी माध्यम में 70 बच्चे दर्ज हैं। अभिभावकों का कहना है कि डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप की वजह से डरे हुए हैं, जिसके कारण बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। सर नमस्कार, मैं प्रकाश राजनकर बोल रहा हूँ। मेरी बच्ची गुंजन राजनकर जवाहर माध्यमिक कन्या स्कूल में पढ़ती है। वो है 5वीं क्लास में। अभी क्या है, स्कूल चालू हो गए हैं, लेकिन क्या है अभी थोड़ा सा मन में डर रहता है। जैसे अभी कोरोना से ये हुए हैं, वैसे अभी डेंगू का चल रहा है। तो बच्चे क्या है जाते ज़रूर है, लेकिन बच्चे छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलना, इधर उधर जाना, इसलिए माँ बाप को थोड़ा डर ही रहता है ना। तो क्या हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा अभी जैसे वैक्सीन लगी है, बच्चों बड़ों को लग चुकी है, लेकिन बच्चों को नहीं लगी है अभी, इसीलिए क्या थोड़ा सा हमको भी डर है। तो इसलिए हम थोड़ा सा अभी और रुक के भेज सकते हैं। हिंदी में बन रही फिल्म रावण को लेकर हिंदू उत्सव समिति ने आक्रोश जाहिर किया है। समिति के सदस्यों का कहना है कि इस फिल्म में हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले दृश्यों को शामिल किया गया है, जिसके कारण वे नाराज हैं। इस मामले में हिंदू उत्सव समिति के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा। आज हम सब हिंदू उत्सव समिति छिंदवाड़ा के बैनर तले पुलिस अधीक्षक महोदय के पास एक ज्ञापन देने आए थे। एक मूवी रावण लीला भावई फिल्म रिलीज होने वाली है आगामी दशहरा पर्व पर, और इस फिल्म में भगवान श्री राम और माता सीता का जो चित्रण किया गया है, उसको मतलब एक भद्दा मजाक के रूप में हमारे आराध्य का चित्रण उसमें किया गया है। उसका ट्रेलर हमने देखा है यूट्यूब पे। तो और उसमें रावण को
महिमा मंडन करने का काम इन फिल्म निर्माताओं ने किया है और हिंदू देवी देवताओं का इस तरह अपमान जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के द्वारा किया जा रहा है उसकी घोर निंदा करते हुए आज हमने ज्ञापन दिया है पुलिस अधीक्षक महोदय को और हमने हिंदुत्व समिति की ओर से मांग की है कि इन सभी फिल्म निर्माताओं के और इसमें काम करने वाले कलाकारों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और इस मूवी में तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए, अन्यथा हम सब हिंदुत्व समिति के बैनर तले उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष कार्यालय में आज समय सीमा की बैठक संपन्न हुई। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने अधिकारियों को अपने कार्यों की समीक्षा और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एस्टिमेशन कराया था तो सालाना कितना कंज्यूम करेंगे और औसत उत्पादन कितना है मक्के का के जो 2 लंबी से हो गए। अंतरा वाले में एक बार बात कर लीजिए, बायर सेलर भी कब टेंटेटिव कर रहे हैं। शहर में इन दिनों सीवरेज का काम चल रहा है। इस कार्य के चलते शहर के अधिकांश मार्ग खुदाई की वजह से खराब हो गए हैं। ऐसे में लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सड़कों पर वाहनों की आवाजाही के चलते जाम के हालात भी बनते हैं। बरसात के दिनों में खुदाई वाले स्थानों पर पानी भी भर रहा है। इस ओर नगर निगम ने यदि ध्यान ना दिया तो आगे हालात और खराब होंगे। आइए हम दिखाते हैं आपको शहर के सड़कों की खस्ता हालत। गली नंबर 5 में हमारी गैस की गाड़ी जो लोडेड रहती है वो फंस गई। शहर में आए दिन ऐसी ही गाड़ियां फंस रही हैं। ये जो चल रहा है सभी सीपेज का काम, उसके कारण पूरे गड्ढे खोद दिए गए हैं और कुछ काम हो नहीं रहा। पूरे जहां उसको ऐसे ऊपर से पूर दिया जा रहा है, ऐसी मट्टी डाल दिया जा रहा है और आए दिन ऐसी परेशानी पूरे शहरवासी को उठाना पड़ रहा है। और हमारी लोड की गाड़ी इसी तरीके से फंसती है, जहाँ तहाँ फंसती है गाड़ी। अभी कौन से क्षेत्र में फंसी? ये अभी बड़वन क्षेत्र गली नंबर 5 है, ये नगर निगम के पास है जो ये क्षेत्र फंसी गाड़ी। शहर में मेडिकल कॉलेज के सामने बन रहे ओवरब्रिज का काम लंबे समय से अधूरा पड़ा है। ओवरब्रिज के जल्दी पूरा ना होने की वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस निर्माण कार्य में रेलवे प्रशासन की लापरवाही का आरोप सेवा दल ने लगाया है। इसी बात को लेकर सेवा दल ने कार्यकर्ताओं ने रेलवे प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में स्पष्ट किया कि कार्य को जल्द ही पूर्ण कराया जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस सेवा दल का प्रतिनिधिमंडल आज रेलवे स्टेशन के मास्टर संतोष व्यास जी से मिला। उनसे यह मांग की हमने कि जो यहाँ पर ओवरब्रिज बन रहा है उस ओवरब्रिज के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कत हो रही है। आए दिन वहाँ घटनाएं हो रही हैं। पिछले 3 वर्षों से ओवरब्रिज बनने का काम चालू हुआ, लेकिन अभी लगभग 3 साल हो गए, लेकिन कोई ब्रिज का काम चालू नहीं हो पाया। मात्र 35 मीटर की रोड है जो रेलवे विभाग को बनानी चाहिए था, लेकिन अभी तक काम प्रारंभ नहीं हुआ। हमने आज DRM के नाम से ज्ञापन सौंपा है और यह मांग की है कि तत्काल इसका काम प्रारंभ किया जाए और कार्य प्रारंभ नहीं होता तो कांग्रेस सेवा दल को आने वाले भविष्य में रेलवे मंत्री के खिलाफ में आंदोलन करने पड़ेंगे। शहर के सिवनी प्राण मोती में पुजारी के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में सर्व ब्राह्मण समाज के लोगों ने आक्रोश जाहिर किया है। एकत्रित हुए सर्व ब्राह्मण समाज के लोगों ने घटना में लिप्त आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में समाज के लोगों ने कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। 18 तारीख की रात को आधी रात की बात है, जब ये लोग डीजे बजा के गंदे गंदे अश्लील गाने डीजे में चला रहे थे और जब मैंने उनको रोकने के लिए गया तो ये लोग सब मंदिर के अंदर जूते पहन के गंदे कीचड़ से भरे जूते अंदर घुस गए। और उसके बाद जब मैंने मना किया कि इसको या तो मद्दा कर लो या बंद कर लो, तो उन्होंने मुझे गंदी गंदी गाली देना शुरू कर दिया और कहा ये डीजे आज रात भर बचेगा, जिसके बाप में दम है वो बंद करके बताए। तो इसमें मेरे पिताजी आ गए बीच में, तो उन्होंने पिताजी पे हाथ उठाने की कोशिश करी, जिसमें बचाने के लिए मैं बीच में आ गया।
तो उन्होंने मुझे गिरा दिया, लातों और घूसों से मारा, जिससे मेरे नाक से तुरंत खून आने लगा। तो मुझे इमिडिएटली हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ा। आज मेरा तीसरा दिन है हॉस्पिटल में, अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, मुझे फिर जाना है, बॉटल लगने वाली है। तो मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है? मंदिर को, नंदी के ऊपर पैर रख के वो लोग सारी मूर्तियाँ तोड़ दी उन लोगों ने, और उसके बाद मेरी मम्मी है उनके ऊपर भी वो मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं बीच में आ गया। उसके बाद संपूर्ण ब्राह्मण समाज यहाँ एकत्रित हुआ है, क्योंकि पंडित श्री आत्मा राम मिश्रा जी शास्त्री जी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है रघुवंशी द्वारा। काफ़ी 25-30 लोग डीजे को लेकर विवाद हुआ और मंदिर में भी काफ़ी तोड़फोड़ की गई है। इनके पुत्र इनको बचाने के लिए वहाँ पर आए तो इनके सुपुत्र के ऊपर भी हमला किया गया है। और इस तरह की कोई भी पुनरावृत्ति दोबारा किसी भी ब्राह्मण समाज और संत पुजारी संघ के किसी भी शास्त्रियों के ऊपर और किसी भी मंदिर में कार्यरत पुजारियों के ऊपर किसी भी प्रकार की इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, हम यही चाहते हैं। हम आदरणीय कलेक्टर महोदय से, एसपी महोदय से यही विनम्र अनुरोध करते हैं कि प्रशासन उन अभियुक्तों के ऊपर उचित कार्रवाई करे। धन्यवाद। आज कोविड वैक्सीनेशन कार्य में लगी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर वैक्सीनेशन कार्य की समय अवधि निर्धारित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन लगाने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाए। आज हम लोग यहाँ कोविड वैक्सीन के लिए जा रहे थे। सभी लोगों का कोविड वैक्सीन ड्यूटी लगी हुई है, जिसमें से हमारी एक बहन आज हड़बड़ी में नीचे गिर गई और गिरने के कारण उनको बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। नाक से भी उनको बहुत ब्लड आ रहा है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है वो। इसी के संबंध में हम ये चाह रहे थे एसडीएम साहब से कि हमारा जो टीकाकरण का टाइम है सुबह 9 बजे से कम शाम को 5 बजे तक रखा जाए, ताकि हम अपने बच्चों को और अपने परिवार वालों को भी देख सकें और हमारी ईमानदारी से हम अपनी ड्यूटी भी निभा सकें, ताकि वैक्सीनेशन भी सही तरीके से हो सके और हम अपने परिवार को पूरे टाइम दे सकें। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नामकरण राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय होने पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जश्न मनाया और आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों के साथ छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय में मिठाइयां बांटी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक इंद्रजीत पटेल ने बताया कि विगत कई दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा श्री शंकर शाह जी के नाम से हो, ऐसा संघर्ष करते आ रही थी। मध्य प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग पूरी कर दी है, जिससे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला छिंदवाड़ा द्वारा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय में जाकर बड़े ही धूमधाम से आतिशबाजी करके कुलपति तथा स्टाफ को मिठाई खिलाई गई तथा जश्न मनाया गया। दस दिनों तक बप्पा की पूजा करने के बाद लोगों ने धूमधाम से गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। शहर के अलग अलग स्थानों में विसर्जन के लिए प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम किए थे। अलग अलग मंडल और घरों में बैठे भगवान गणेश के विसर्जन के लिए लोग ढोल बाजे के साथ विसर्जन स्थल पर गाते नाचते नजर आए। वदन विनायक त्रिभुवन रूप अनोप धरे, गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे।
तीन लोक तैतीस देवता धार करे सब अरज करे। गाँव चले अगले साल फिर तो आए। एक मिनट दिनांक देखो हमारी तरफ देखो। हाँ छोटा तालाब और फुलवेरा नदी पर आज गणेश विसर्जन की काफी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के बीच ये संपन्न हो रहा है। अब तक कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए लगभग 1300 मूर्तियों का विसर्जन किया जा चुका है और अलग अलग क्षेत्रों से छोटी छोटी अलग कुछ 1700 के आसपास की मूर्तियां विसर्जित की जा चुकी हैं। यह व्यवस्था हमारी कल भी जारी रहेगी और हमारा प्रयास रहेगा हम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में ये व्यवस्था त्योहार का विसर्जन का त्योहार मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी तक कितनी छोटी और बड़ी मूर्तियों तक का विसर्जन हो चुका है? अभी तक सर छोटे तालाब में 1123 छोटी मूर्तियाँ जी और 7 बड़ी मूर्तियाँ का विसर्जन हुआ जी। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी जी और शांतिपूर्वक विसर्जन किया। हाँ, नगर निगम द्वारा पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है। हाँ, नगर निगम द्वारा शासन प्रशासन द्वारा जो भी है।
धर्मनगरी छिंदवाड़ा में भादो सुदी चतुर्थी से चतुर्दशी तक आत्मशुद्धि एवं धर्म आराधना का महापर्व 10 लक्षण मनाया गया। इस अवसर पर सकल दिगंबर जैन समाज के साथ ही दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के श्रावक गणों ने 10 दिनों तक व्रत नियम संयम पूर्वक आत्म आराधना में हिस्सा लिया। मुमुक्षु मंडल एवं जैन युवा फेडरेशन 21 सितंबर को क्षमावाणी महोत्सव विश्व मैत्री दिवस के रूप में मनाएगा। ये जो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अंत में एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पहले कोरोना ने डराया, अब डेंगू से सहमे पालक। स्कूल खुलने के बाद भी बच्चों को भेजने से परहेज। सीवर लाइन ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़कों की हालत खराब, जगह जगह लग रहा जाम। ओवरब्रिज के काम में रेलवे की लापरवाही, सेवा दल का आरोप। होगा आंदोलन, ज्ञापन सौंप दी चेतावनी। और बप्पा की विदाई में धर्म में हुआ शहर, प्रशासन ने विसर्जन के लिए किए इंतजाम। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खास खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।